और अब बात करते हैं न्यूज 18 का कार्यक्रम एजेंडा दिल्ली। तब राहुल गांधी ही मदद के लिए आए थे। राहुल गांधी ने ही वहां बैठकर आवाज उठाने का काम किया था। और मैं याद दिला दूं कि जब बसंत कुंज में झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, तब भी ये दोनों पार्टियां नदारद थी, जिनके 7 सांसद और 67 विधायक हैं। तब भी राहुल गांधी जी ने जाकर ही वहां पर जो ध्वंस हो रहा था उसे रोकने का काम किया था। तो आप राहुल गांधी जी पर सवाल पूछ सकते हैं, जायज है। मैं तो ये कहूंगी, आई नहीं वो राहुल गांधी दिखे नहीं अभी तक। या आए हैं तो पता नहीं लगा। मैं आपको बता देती हूँ कहां गए। हमारी 5 रैली और पब्लिक मीटिंग्स, रोड शोज आखिरी के 3 दिनों में होने वाले हैं। पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ हम पूरी। राहुल गांधी जयपुर में तो रैली कर रहे थे, दिल्ली में नहीं करी। जयपुर की रैली से भी देश और दिल्ली के नाम संदेश दिया गया। चलिए, दिल्ली की जिम्मेदारी केवल दिल्ली की नहीं, पूरे देश की है। इसीलिए मुझे लगता है दिल्ली का प्रचार हो रहा है। सुनिए ना, 50 सेकंड हो गए बस एक आखिरी बात बोल के आगे बढ़ती हूँ। और दिल्ली जो है रागिनी जी, वो उसे तिरंगे वाली दिल्ली होगी, तमंचे वाली नहीं। विकास वाली दिल्ली होगी, विनाश वाली नहीं। और गांधी वाली दिल्ली होगी, गोडसे वाली नहीं। इसीलिए कांग्रेस वाली दिल्ली होगी, न झाड़ू का झांसा न कमल का कीचड़। जी, अब मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। 50 सेकंड है। तमंचे पे डिस्को तो सुना था, एक बड़ा फेमस गाना है तमंचे पे डिस्को, लेकिन दिल्ली में तो तमंचा आम हो गया है। देखिए, अभी मैं 3 दिन 3 तमंचाधारी। अभी मैं मनोज तिवारी जी का, क्योंकि मैं कहीं से ट्रैवल कर रहा था तो नेट पे आप ही के यहां चल रहा था तो सुन रहा था कॉन्क्लेव। उन्होंने अभी कहा है कि एक तमंचाधारी जो शाहीन बाग में परसों गोली चला रहा था वो शायद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का बेटा है। ऐसा अभी मनोज तिवारी जी ने कहा है। ये पूरी तहकीकात भी चल रही है, सामने सच आएगा। देखिए, शाहीन बाग एक बड़ा विषय है, क्योंकि तमंचे के बारे में आपने पूछा है। स्वाभाविक रूप से शाहीन बाग, जामिया, जेएनयू, इन सब विषय में डिस्कशन चल रहा है। मैं यहां स्पष्ट बोल रहा हूं, आज मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। शाहीन बाग एक बड़ा विषय है। पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के सोच ने जो जन्म लिया है, हाथ तिरंगा मन में दंगा। हाथ में तिरंगा है किंतु मन में दंगा है। किस प्रकार के नारे लग रहे हैं शाहीन बाग में? आसाम को तोड़ना होगा, पूर्वोत्तर को अलग करना होगा, जिन्ना वाली आजादी चाहिए। मैं खुल के कहता हूं अमीश जी, जिन्ना वाली आजादी 1947 में मिल गई थी। जिनके बसेस छूट गए थे, दोबारा हम बस खड़े कर देंगे, आप जिन्ना वाली आजादी ले लीजिए, अगर उस समय आपकी बस छूट गई थी। तीसरी बात, यहां पर तमंचे के नाम पर हिंदुओं को बार बार रह रहकर आतंकवादी कहने की जो साजिश चल रही है, मैं खुलकर सीना ठोक के कह दूं, हिंदू ना कभी आतंकवादी था ना कभी आतंकवादी बनेगा, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी में नहीं, अपराधी था, आतंकी नहीं था। मैं बता दूं, राष्ट्रपिता को मारने वाला सिर्फ अपराधी था। 50 सेकंड। हिंदुस्तान का पहला आतंकी था। ये रूल नहीं टूटना चाहिए। रागिनी हम रूल तो फॉलो करें। रागिनी ऐसे नहीं होता। हम रूल तो फॉलो करें। ऐसे नहीं होता। हिंदुस्तान नहीं बनता। सुनिए, रागिनी डिबेट का नियम तो फॉलो करें। इतना तो शिष्टाचार रखें कि हम एक दूसरे की बात को सुन ले। फहराया नहीं। रागिनी अनफेयर है। ये ऐसा नहीं होगा। हम सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। रागिनी, फिर हम सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। ये गलत हुआ। ये उचित बात नहीं। रागिनी आप इनके साउंड को भी कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलता है। ये तो माइक है ना, अब इसमें कैसे कंट्रोल होता है। ये दंगा करने थोड़ी आए हैं यहाँ पे शांति की शुरुआत में हम न करें। संबित, आपके 15 सेकंड पड़े हुए हैं, आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं भैया। मैंने राहुल गांधी पे अटैक किया, मैंने सोनिया जी पे अटैक की नहीं। मैंने कहा हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकती। मिर्ची क्यों कांग्रेस को लगी? क्यों लगी मिर्ची कांग्रेस को? क्यों लगी मिर्ची कांग्रेस को? आप बताइए, मैंने कांग्रेस को अटैक किया क्या? ये क्या है? ये क्या है? संजय जी, 15 सेकंड पूरा करूंगा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं पूरा मुझे पूरा करना है। ऐसे नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा। अमीश जी क्या करेगा? ये ऐसे नहीं चलेगा। ये हर डिबेट को खराब करती है। ये उचित नहीं है। आप दोनों रागिनी जी, आपको शांति से सुनना पड़ेगा। रागिनी जी, ऐसे नहीं होता है। आग में घी डालने का काम न करो। मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला है। मैंने अब आप ये चाहते हैं कि मैं माइक की मॉनिटरिंग करूं, एक से माइक लूं, आई कैन डू दैट। इतना तो सिविलिटी हमें होना चाहिए ना। आप अपने मैंने इनका 50 सेकंड सुना ना। 10 सेकंड बात क्यों नहीं सुनने दिया जा रहा है? क्यों नहीं सुनने दिया जा रहा है? बौखलाइए मत। एक सेकंड रागिनी प्लीज, आराम से। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, आराम से। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं भैया। चिंता मत करिए। 36,000 राहुल गांधी भी आ जाए तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ लीजिए। शांत हो जाइए।
प्लीज बोलिए बोलिए। 1 सेकेंड रागिनी प्लीज। रागिनी बहन कान खोल के सुन लो। संबित भाई, आप हिंदुओं को संबित आतंकवादी भाई, कहने का संभल कर ठेका ले बोलो। रखे हो, संभल कर लेते बोलो। रहो, मगर आतंक आतंकी का हम कोई नहीं डर है, नहीं होता। हम नहीं है आतंकी, आतंक का नहीं कोई है। डर नहीं हम- होता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आतंक ये वही राहुल गांधी है अब जिसने शायद कहा था हिंदुओं से दिल्ली में सबसे कोई आगे नहीं उनकी मुझे बात सुन लेते हैं। मेरा- ये मुझे चीजों बोलने पर नहीं चीज दिया पर मैं ऐसे 1 कहता सेकेंड है। ये फेयर नहीं है आप दोनों की ये तरफ। आतंकवादी पार्टी राहुल गांधी आतंकवादी राहुल गांधी दलाल है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे की आतंकवादियों को दलाल मत बोलिए आप। राहुल गांधी को मैं एक्सपोर्ट आप बोलने नहीं देंगे। रागिनी, मैं ये शाउटिंग मैच कर रहे हैं आप अब मैं राहुल गांधी पर ही आऊंगा अगर ये इस प्रकार से बदतमीजी करेंगी। मैं इनको समझ में नहीं आ रहा, ऑडियंस भी कह रही है, ये बदतमीजी ऑडियंस भी कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खराब करती है सर ये माँ बाप के 1 नाम पे सेकेंड, गाली संबित देती है। संबित ये माँ बाप संबित के नाम पे गाली देती संबित है। 1 सेकेंड। मैंने कहा था ना ये क्या है, ये क्या है। हम शांति से सुने ये। अरे मैंने तो हिंदुओं के लिए कहा, आपको पर्सनल क्या लग गया, क्या लग गया पर्सनल। मैंने हिंदुओं के लिए कहा, इनको क्या पर्सनल लग गया। कोई माइक नहीं, आप मुझे कोई नहीं, मैं दोनों का ले रहा हूं। पहले उनका लीजिए, दोनों उनका लीजिए, कोई नहीं, दोनों रखिए ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप न्यूज 18